नमस्कार मित्रों, आज हम जानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है। यह हमारे सनातनी इतिहास के आधार स्तंभ हैं। हर युग, सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी में इनका अपना महत्व रहा है। हाँ, यह बात और है कि हर युग में एक गुण प्रधान रहा है जो उसका कारण भी हुआ और संहारक भी। अब अगर बात की जाए धर्म की, तो धर्म से अभिप्राय है मत से। मत अर्थात आप किस मत को मानने वाले हो, किस देव को मानने वाले हो, और आप अपने देव से क्या शिक्षा लेकर उस धर्म को किस रूप में धारण कर रहे हो। सीधे सच्चे शब्दों में कहा जाए तो धर्म का मतलब होगा धारणा, अर्थात एक को धारण करना, उसकी शिक्षा अनुसार जीवन व्यतीत करना। यही धर्म का मूल हमेशा से रहा है और यही उसका सार भी है। ठीक उसी प्रकार अर्थ से अभिप्राय है जीवनोपार्जन के तरीकों से जो हर युग में बदलते रहते हैं। अर्थ में वह सब कुछ आ गया जिससे आपका जीवनोपार्जन संपूर्ण हो सके, मगर कलयुग में अर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है और वह है धन। अब बात करें काम की। काम से अभिप्राय यहाँ कर्म से नहीं वरन भोग से है। भोग अर्थात हर उस चीज का उपभोग जो आपको आनंद प्रदान करे, आपके जीवन को सुगम बनाए और उसे माया से जोड़े रखे। मगर कलयुग में काम का अर्थ सिर्फ संभोग ही है। वैसे ही मोक्ष अर्थात आत्मा को परम गति दिलवाने का मार्ग, आत्मा का उसके मूल स्वरूप में विलीन हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। और इन्हीं चार स्तंभों पर निर्भर होकर ही हमारा अस्तित्व आज तक सुरक्षित रहा है, जो अब डगमगाने लगा है। क्योंकि अगर जीवन को जीना है तो संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है, और अगर वह संतुलन बिगड़ा तो अंत निश्चित है। यही युगों के अंत का भी कारण रहा है। अब यह कैसे, तो उसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा। जैसे सतयुग था, सतयुग में धर्म भी था, धर्म के मतवालंबी भी थे, अर्थ भी था, काम भी था और मोक्ष भी था। मगर सतयुग में हर कोई मोक्ष ही चाहता था, तो काम और अर्थ को त्याग कर लोग बैरागी हो जाते थे। अब अगर काम ही नहीं होगा तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। और एक बार बैरागी होने के बाद इंसान भूख प्यास की अवस्था सिर्फ उसके शरीर को चलाने के लिए ही लेता है, जो उसे आसानी से वनों से प्राप्त हो जाती थी। अब सभी लोग वैराग्य धारण कर मोक्ष प्राप्ति के लिए समाधि में लीन हो जाएंगे, तो सृष्टि चलेगी कैसे, इसका क्रम कैसे बढ़ेगा, जिससे संतुलन बिगड़ा और मोक्ष का लालच ही सतयुग के अंत का कारण बना। ठीक वैसे ही त्रेता युग में भी सब कुछ था, मगर वहाँ लोगों ने धर्म को इतना अधिक रूप में अपना लिया कि बाकी सभी चीज़ों का संतुलन तो डगमगा गया। रामराज ऐसा चला कि लोग हर प्रकार से संपन्न थे, तो कर्म को किसी ने कुछ जाना नहीं, सिर्फ धर्म के नाम के सारे जीवन यापन चलता रहा। और जैसे ही रामराज गया, वह धर्म इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि कर्म कुछ रहा नहीं, जिस कारण फिर संतुलन बिगड़ा और त्रेता युग के अंत का कारण बना। फिर आया द्वापर युग, जिसे श्री कृष्ण का युग भी कहते हैं, जहाँ पर भी सब कुछ था। और यहाँ कर्म की महत्ता क्या है, यह समझाने के लिए ही कृष्ण को अर्जुन को गीता का ज्ञान देना पड़ा, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ धर्म और भाग्य को सब कुछ मानकर ना बैठे, कर्म की महत्ता को भी जाने। क्योंकि कर्म प्रधान समाज ही धर्म के महत्व को समझ सकता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बहुत सी लीलाएं रची और उनके देह त्यागने के बाद द्वापर के अंत का कारण ही वो कर्म बना जो अधर्म का सूचक हो गया। अर्थात राजा परीक्षित के पुत्र द्वारा पिता को मिले श्राप के निवारण के लिए संपूर्ण नाग प्रजाति का नाश कर देना, और यही कर्म द्वापर के अंत का कारण बना। फिर आया कलयुग, जो बीते तीनों युगों की बुराइयों को खुद में समेटे था, या यूं कहें अपने आप में ही श्रापित युग बना, जहाँ ना धर्म है ना ही मोक्ष का कोई संबंध।
बस लोग अर्थ और काम के पीछे पागल हैं। अर्थ का मतलब यहाँ धन से है और उसी अर्थ के लिए हर प्रकार का घृणित कर्म कर धर्म को पूर्ण रूप से अधर्म में परिवर्तित कर दिया है। और काम वासना में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें मोक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। बस लोग अधर्म और काम से इस तरह लिप्त हैं कि धर्म खुद रो रहा है कि यह कैसे युग में ले आया। और यही अर्थ का लोभ और काम वासना का रोग कलयुग के अंत का कारण साबित होगा। ऐसा कोई भी युग कभी रहा ही नहीं जिसमें कोई बुराई ना हो, क्योंकि अगर बुराई नहीं होगी तो उसका अंत कैसे होगा। मगर कलयुग ऐसा जहाँ कोई अच्छाई नहीं है। अभी शुरुआत है, आने वाला समय कैसा होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सीख हम आज अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं वह उनकी पीढ़ी तक किस रूप में किस तरह परिवर्तित होकर पहुंचेगी इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। बस देखते जाओ कलयुग को धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हुए और धर्म का अंत होते हुए।